तो लोकी के नए सीजन का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और माहौल धीरे धीरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो चुका है। टाइम स्लिपिंग, टीवी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और ये भाई हमें इतना देखा देखा क्यों लग रहा है। तो ये जो बंदा है जिसका टीवीए में नाम है हंटर X5, यही ट्रेलर में दिखने वाला ब्रैड वुल्फ है जो कि ज़ेनियाक का रोल प्ले कर रहा है प्रीमियर में। नो डाउट ये अलग ही बिहेव कर रहा था। लोकी की टाइम स्लिपिंग हमें टीवीए के बारे में और भी जबरदस्त चीजें बता गई और जिस चीज को हम टाइमलाइन रिपेयर मशीन समझ रहे थे वो टेम्पोरल लूम निकला। एक नई जनरल हमें दिख रही है टीवीए में जो कि आपको देखी देखी लग रही होगी, और हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी मिला आखिरकार जहां हमें सिल्वी दिखी, पर यहाँ जगह और ईयर का डिस्क्रिप्शन अब थोड़ा चेंज है। लोकी वापस आ चुका है मार्वल के पुराने चार्म के साथ। तो दोस्तों मैं हूं अंसरा और आज हम बात करेंगे लोकी के सीजन 2 के पहले एपिसोड के बारे में। तो दिल दहला देने वाले और मल्टीवर्स हिला देने वाले स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछला सीजन खत्म हुआ था। हालांकि इस जगह का दिखना और यहाँ जॉनथन मेजर्स के ही हू रिमेन्स का दिखना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस जगह को 2 साल पहले हम सोच रहे थे कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद सब रीसेट हो चुका है, जबकि ये टीवीए का पास्ट है जहां ही हू रिमेन्स अपनी शक्ल दिखाकर रूल कर रहा था, जबकि प्रेजेंट टीवीए में उथल पुथल मची हुई है। अब यहाँ कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। क्यों ही हू रिमेन्स रेडी था लोकी और सिल्वी के लिए? क्योंकि उसने लोकी को पास्ट में देख लिया था। उसको पता चल गया था कि उसकी टीवीए की बोरिंग लाइफ को अगर कोई वापस एक्साइटिंग बना सकता है तो वो है लोकी। पर अभी कुछ श्योर नहीं है, पर जो बात श्योर है वो ये है कि पास्ट में जितने भी लोग थे टीवीए में काम करने वाले, उन सब की मेमोरी वाइप कर दी गई है। इसीलिए वो ही हू रिमेन्स और लोकी के दिखने के बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि ऐसा लग रहा है कि औरोबोरोस के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वो अकेला है टीवीए में जिसे क्लियरली पता है कि उसकी और मोबियस के बीच क्या बात हुई थी, जबकि मोबियस सब भूल चुका है। बेचारे को ये भी याद नहीं है कि उसे सब कुछ भुला दिया गया है। हमें की हुई क्वान के ओरोबोरस दिखे जो कि कई 100 सालों से टीवीए में है। ये टीवीए के क्वांटम रियल में होने वाली बात को और प्रूव कर रही है, और क्वांटम रियल में टीवीए बहुत क्लियरली ही हू रिमेन्स का फाइनल डेस्टिनेशन दिख रहा है। ऐसा कॉमिक्स में हुआ था कैंग के साथ। कैंग सब कुछ जीत कर, सारे अपने वेरिएंट्स को हराकर 99 ईयर्स बाद वापस आया तो उसने बनाया क्रोनोपोलिस। टीवीए अब ही हू रिमेन्स का फाइनल डेस्टिनेशन है, उसका क्रोनोपोलिस, जहां उसका एक ही मकसद है, अपने प्यार को अपने पास रखना। रवोना रेंसलेयर। हमें रवोना और ही हू रिमेन्स के बीच की कन्वर्सेशन भी सुनाई दी, जहां ही हू रिमेन्स रवोना से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कमाल की हो और तुम्हारे साथ काम करके मजा आएगा, तुमने इस जंग का रुख बदल दिया है। इन सब के ऊपर अब यहाँ क्लियरली समझ आ रहा है कि रवोना ने ही हू रिमेन्स की हेल्प करी मल्टीवर्सल वॉर जीतने में। इन सब के ऊपर टीवीए की टैग लाइन फॉर ऑल टाइम ऑलवेज ही हू रिमेन्स और रवोना ने मिलकर बनाया है। तो रवोना ही हू रिमेन्स को जानती थी, वो टीवीए को लीड कर रही थी झूठ बोल के कि समय रक्षक टीवीए को चलाते हैं, पर अजीब बात यह है कि फिर वो गई कहाँ। अब आते हैं हंटर X5 पर। यह है ब्रैड वुल्फ जिसे हमने इस सीजन के ट्रेलर में टॉर्चर होते हुए देखा था लोकी के हाथों। शायद हमें हंटर X5 को कैसे हायर किया गया ये दिखाया जाएगा, और कैसे कोई वेरिएंट टीवीए का वर्कर बनता है ये प्रोसेस हमें देखने को मिले। और X5 हिला हुआ दिख रहा था, प्लस उसका क्या लेना देना है जनरल डॉक्स के साथ, जिसका रोल प्ले कर रही है मशहूर एक्ट्रेस केट डिकी, जिनसे आप गेम ऑफ थ्रोन्स में मिल चुके हो। मार्वल का प्रोजेक्ट हो और उसमें कॉमेडी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस एपिसोड में बेशक लोकी समय में खिंचा जा रहा हो, बेशक सारे टीवीए वर्कर्स को समझ आ रहा हो कि उनकी भी एक लाइफ थी, बेशक सीक्रेट टाइमलाइन की बैंड बज चुकी है, पर इन सब के बीच लोकी और मोबियस की बातें बहुत फनी थी। जहां मोबियस का उसके टाइम स्लिप होना एक्सप्लेन करना बहुत फनी था, प्लस एलिवेटर में एक और पर्सन का होना तो और भी फनी था। वापस आए ओरोबोरस पर, तो ओरोबोरस यानी ओबी, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस पूरे स्कीम में। की हुई कौन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं एक अनजान वर्कर होने का, पर इतने बड़े अकेडमी अवार्ड विनिंग एक्टर को कोई सिंपल टीवीए वर्कर क्यों ही दिखाएगा। आधा एपिसोड बहुत मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग था, जबकि आधे एपिसोड में फोकस किया गया लोकी की टाइम स्लिपिंग को एक्सप्लेन और ठीक करने में। हमें टीवीए के फ्यूचर में सिल्वी दिखी जो कि लोकी से कह रही है कि यहाँ हो तुम। फ्यूचर का टीवीए खाली है। आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि सारे वर्कर्स कहाँ गए, पर किसी ने यहाँ लोकी को प्रून किया, और मैं थोड़ा बहुत श्योर हूँ कि ये फ्यूचर लोकी के काम है, या फिर ये मेफिस्टो तो नहीं। और मुझे फ्यूचर लोकी का काम इसलिए लग रहा है क्योंकि लोकी एग्जैक्टली जानता है कि वो कब कहाँ था। लोकी कितना भी मिस्चीवियस हो, पर वो बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। हमें पिछले सीजन में ही देखा था कि कैसे जहां पूरा टीवीए सिल्वी को पकड़ने में नाकाम था, वहीं लोकी ने तुरंत पता लगा लिया कि वो किसी अपोकलिप्टिक टाइमलाइन में छुपी हुई है। तो फ्यूचर लोकी अभी प्रेजेंट लोकी को हेल्प कर रहा है ताकि वो जिंदा रहे, और ये हमें हर टाइम ट्रैवलिंग सीरीज या मूवी में देखने को मिलता रहता है। इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहते हैं। फ्लैश में भी ये हुआ था। दूसरी टाइमलाइन के फ्लैश ने मेन टाइमलाइन के फ्लैश को धक्का दिया ताकि वो 2013 में गिरे और वो फ्लैश बन सके। अब यहाँ एक और चीज समझ आ रही है कि टीवीए की कोई ब्रांचेस नहीं बनी, मतलब अलग अलग डायमेंशंस में टीवीए नहीं बने, जबकि यहाँ टाइम ट्रैवलिंग हो रही है।
इन सब के ऊपर टाइम स्लिपिंग को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया। सिर्फ इतना बताया गया कि लोकी ही हू रिमेन्स के टेम्पैड से आया था, इसीलिए वो पास के टीवी में गया। पर टाइम स्लिपिंग अभी भी क्लियर नहीं है कि क्यों हुई, पर टाइम स्लिपिंग ठीक हो गई है, ये अच्छी बात है। हालांकि लोकी बीच बीच में भी स्लिप हुआ था, कहाँ ये नहीं पता। इन सब के ऊपर ट्रेलर में हमें टाइम स्लिपिंग के और भी फुटेज दिखे थे, जैसे ये जेट स्की वाली जगह, पर हमें इस एपिसोड में वो नज़ारा नहीं दिखा, जिसका मतलब शायद और टाइम स्लिपिंग हमें आगे देखने को मिलेगी। मोबियस गलत नहीं है, टाइम स्लिपिंग सही में बहुत भयानक दिख रहा है। लास्ट में पूरी टीवी हंटर्स की आर्मी जनरल डॉक्स के साथ जा रहे हैं सिल्वी को पकड़ने, और ये अजीब बात है। अजीब इसलिए नहीं कि बहुत सारे हंटर्स जा रहे हैं, अजीब इसलिए क्योंकि जिस लोकी को टीवी पहले कभी टच भी नहीं कर पाया था, वो अभी कहां से उसे हैंडल कर लेंगे। इन सब के ऊपर हमें खुशी है कि आखिरकार क्रेडिट सीन हमें दिख ही गया, जहां हम देख सकते हैं सिल्वी ही हू रिमेन्स को खत्म करके आई है ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में। पर इस बार एक चीज डिफरेंट है, जहां पिछले सीजन में हमें ईयर और जगह के नाम ही दिखते थे, वहीं अब ये भी बताया जा रहा है कि सिल्वी सीक्रेट टाइमलाइन में है या ब्रांच टाइमलाइन में। और शायद मैं ज्यादा आगे की सोच रहा हूं, पर अगर मार्वल ये फॉर्मेट कंटिन्यू रखता है, ऐसे ही टाइम, ईयर और टाइमलाइन का नाम दिखाने का, तो वो मेन एमसीयू से बाहर या व्हाट इफ के एपिसोड्स को ज्यादा बेहतर दिखा सकता है इस फॉर्मेट में अलग टाइमलाइन या डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करके। ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो सिल्वी है 1982 ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में, और शायद ज्यादातर राइटर्स डायरेक्टर्स 80s में ही पैदा हुए हैं, इसीलिए वो सब अपने 80s के ऑब्सेशन को दिखाने में पीछे नहीं हटते। तो जैसा कि हमें ट्रेलर से पता चल रहा था कि सिल्वी मैकडॉनल्ड्स में काम करेगी, वहीं सिल्वी इस क्रेडिट सीन में पहली बार जा रही है मैकडॉनल्ड्स, जहां वो अब अपनी जिंदगी जीना शुरू करना चाहती है। हमें पता है कि उसकी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा टीवीए से बदला लेने और ही हू रिमेन्स को खत्म करने में लगा रहा, पर अब अच्छा है कि उसने लाइफ एंजॉय करना शुरू कर दिया। बस ये मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉय उसको सब कुछ ट्राई करने को ना दे दे, नहीं तो उसका अभी का जीवन बिल भरते भरते निकल जाएगा। कहीं इसीलिए उसे यहाँ काम तो नहीं करना पड़ रहा। सीजन 2 के पहले एपिसोड के हिसाब से ये एपिसोड अपने नाम पर खरा उतरा है। लोकी के सीजन 1 की खासियत ही ये थी कि हमें टीवी के अंदर क्या कैसे चल रहा है ये समझ आए, और हमें पता चले कि ही हू रिमेन्स आखिर चाहता क्या था। और ये बात हम कैसे भूल सकते हैं कि उसने जाते टाइम बोला था कि जल्द ही मिलूंगा तुमसे। ही हू रिमेन्स, कैंग, नेथनियल रिचर्ड्स, रामा टट, सिल्वर सेंचुरियन, ये बहुत एक्साइटिंग कैरेक्टर है, और मैं सही में बहुत एक्साइटेड हूँ इस कैरेक्टर को और अच्छे से जानने के लिए। इस पहले एपिसोड की एक और अच्छी बात ये थी कि यहाँ ज़्यादातर दिखने वाली चीज़ें हमने ट्रेलर में नोटिस कर ली थी, जिसका मतलब आगे जो भी हमें दिखेगा वो बहुत हद तक बिल्कुल नया है हमारे लिए, और अभी आगे बहुत कुछ है हमारे सामने। विक्टर टाइमली, सिल्वी की लाइफ, ब्रैड वुल्फ की धुलाई, टीवी का फ्यूचर, और ये मुझे ही लग रहा है या यहाँ भी ही हू रिमेन्स सब कुछ रवोना के लिए ही कर रहा था। और क्या ऐसा हो सकता है कि ही हू रिमेन्स मरा ही ना हो? मार्वल का ये चेहरा हम बहुत टाइम से मिस कर रहे थे, और ये एपिसोड हमें वापस उस रास्ते ले आया है। और नोटिस करने वाली बात एक और ये भी है कि इस सीजन का फिनाले उसी दिन है जिस दिन द मार्वल्स आ रही है ना तगड़ी बात। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन लोकी के सीजन 2 के पहले एपिसोड का। टॉम हिडलस्टन और ओवेन विल्सन की केमिस्ट्री जबरदस्त है। 2 साल इस सीजन के लिए वेट करना पूरी तरह वर्थ इट लग रहा है। सिनेमाटोग्राफी का लेवल कुछ और ही है, और जंग शुरू होने वाली है। पर फिर भी उससे कोई टेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पर जरूर बताएं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप बैटमैन को गॉड ऑफ नॉलेज फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग द डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर पीस।